सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि दुनिया को कैसे बदला जा सकता है। इसके संबंध में श्री जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ को बदलना होगा। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड देन यू हैव टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। जो हम होते हैं, हम एक दुनिया का एक हिस्सा हैं। जब एक हिस्सा नहीं बदलेगा तो बाकी सारी दुनिया कैसे बदलेगी। जैसे सपोज करो कि एक दुनिया में 100 लोग ही रहते हैं। अगर 100 के 100 लोग अपने आप को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया भी बदल जाएगी। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है तो किसी को बदलने की बजाय पहले अपने आप को बदलो। और दूसरी वो बात कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात करी थी इंटरनल अथॉरिटी की और एक्सटर्नल अथॉरिटी की। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो इंटरनल अथॉरिटी है यानी कि अपने ट्रेडिशंस, अपनी नॉलेज, और एक्सटर्नल अथॉरिटीज है जैसे कि रिलीजन, फैमिली, सोसाइटी, इनके विचारधाराओं से हमें मुक्त होकर के एक्शन लेना है। यानी कि जो बाहर से प्रभावित हो, ना जो हमारे दिमाग में जो हमारे एक्सपीरियंस, नॉलेज पड़ी है, ना उससे प्रभावित हो। तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे आती है? जब हम ऐसे ही एक्सटर्नल अथॉरिटी और इंटरनल अथॉरिटी को देख पाते हैं अच्छे से, और हम ये समझ पाते हैं कि जो हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, ना वो बाहर से चेंज हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ना वो अंदर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती तो जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं तब तक हमारा एक्शन राइट हो ही नहीं सकता, तब तक हम राइट एक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते, जब तक हमारा हर एक डिसीजन बाहर से, एक्सटर्नल अथॉरिटी से, फैमिली सोसाइटी से या रिलीजन से या इंटरनल अथॉरिटी से प्रभावित हो रहा है, यानी कि हमारी बुकिश नॉलेज से, ट्रेडिशन से प्रभावित हो रहा है, तब तक हम राइट एक्शन कर नहीं सकते। तो यानी कि मैं थोड़े से 2-3 पॉइंट आपको फिर से रिपीट करवाता हूं। यानी कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेल्फ को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और अपने आप को हम कैसे बदलेंगे? वो बदलेंगे सेल्फ अवेयरनेस से। यानी कि पूरा ध्यान रखना है, अपने दिमाग को देखते रहना है कि हमारा दिमाग कहीं डिसीजंस बाहर या अंदर से प्रभावित तो नहीं हो रहा। और जब सेल्फ अवेयरनेस जब तक हमें नहीं आती तब तक राइट एक्शन हमसे नहीं होगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड के बाद स्टेप होता है कि हमें खुद को बदलना। खुद को कैसे बदलना है? सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होगा? राइट एक्शन होगा। और जो राइट एक्शन जो होगा उसके बाद ही हम, यानी कि हम बदलेंगे। राइट एक्शन का मतलब क्या है? जब हम सही काम करने लग गए तो ऑटोमेटिकली हम बदल गए। और जब सारी ही दुनिया के लोग अपने आप को ऐसे बदल गए तो ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया है वो ही बदल गई। अब बात आती है कि जो सेल्फ अवेयरनेस है जिसके थ्रू हमारा राइट एक्शन होगा, वो सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी? यानी कि ऐसा कैसे होगा कि हमें पता चलता रहे कि हम ना एक्सटर्नल अथॉरिटी से या इंटरनल अथॉरिटी से प्रभावित ना हो पाए। तो ऐसा क्या करें? तो सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने का तरीका है, जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, अलर्टनेस ऑफ माइंड। अब क्वेश्चन आता है कि अलर्टनेस ऑफ माइंड क्या है? अलर्टनेस ऑफ माइंड कुछ नहीं है, बस आपने क्लियर कट अपने दिमाग में हो रही हर प्रोसेस को देखते रहना है। यानी कि हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम जैसे गुजर रहे हैं रास्ते से, तो रास्ते से हम गुजर रहे हैं, हमने देखा एक बहुत ही अच्छी सी गाड़ी चल रही है। तो जब हमने बहुत ही अच्छी सी गाड़ी देखी तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये गाड़ी तो मुझे भी खरीदनी चाहिए, अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा भी रुतबा समाज में बढ़िया हो जाएगा। तब बात आएगी मैं ये गाड़ी खरीदूंगा कैसे, ये नेक्स्ट थॉट हमारे दिमाग में ये आएगी। तब हमें आएगी कि हमें काम और करना पड़ेगा। तब आप फिर सोचने लगो कि हम काम और कैसे करेंगे। सुबह तो हम ऑफिस जाते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि हम शाम को कुछ ना कुछ कोई एक्स्ट्रा बिजनेस कर लेते हैं या कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो तब जब ये सोच आएगी, फिर आपके दिमाग में नेक्स्ट सोच ये आएगी, अगर मैं शाम को भी काम करूंगा, सुबह भी काम करूंगा, तो फैमिली को कैसे टाइम दूंगा। और
जब ये सोच आएगी तब आपके दिमाग में ये आ सकता है, अगर मैंने फैमिली को टाइम ठीक से ना दिया तो हो सकता है मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो जाएं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये थॉट प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, और ये बढ़ती ही जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है जब ऐसी थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलती है, तब हमें कई बार पता भी नहीं चलता कैसे 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, और बाद में हम देखते हैं भी 2 घंटे तो गुजर गए और किया कुछ भी नहीं, और हम सिर्फ सोचते ही रह गए। तो ये होती है सारी थॉट प्रोसेस। और जब आप ऐसी थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हो, और उस वक्त अगर आपको याद आ जाए कि आपने अलर्ट रहना है पूरा, तब आपने ये पूरी थॉट प्रोसेस को देखना है कि पहले थॉट कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी कौन सी आई, फोर्थ कौन सी आई, फिफ्थ कौन सी आई, सिक्स्थ कौन सी आई। और जब आपको हर एक ऐसे ऐसे थॉट दिखने लग जाए और याद भी रहने लग जाए कि हाँ पहले मैंने ये सोचा था, फिर मैंने ये सोचा था, फिर मैंने ये सोचा था, फिर मैंने ये सोचा था, और फिर मुझे भूल गया, फिर मैं कहां सोचने लग गया। अगर ऐसा भी आपको प्रतीत हो जाए, ऐसा भी आपको महसूस हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी अलर्टनेस ऑफ माइंड बढ़ रही है। और जितने जितनी थॉट्स आपको याद रहने लग जाएं, तो तब आप ये समझ रहे ना कि आपकी अलर्टनेस ऑफ माइंड भी उतनी ही लेवल आगे बढ़ चुकी है। और ये तो था पहला स्टेप अलर्टनेस ऑफ माइंड का, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अब मैं बता रहा हूं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि जब पहले तो आप जैसे पहले पहले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी थॉट आई, कौन से गई, 2-3 घंटे निकल गया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ मुझे ये थॉट आई थी, फिर ये थॉट आई थी, फिर ये थॉट आई थी, और फिर ये थॉट आई थी। और ये आपको रियलाइज हो जाएगा आपका थॉट पैटर्न, पर आपको ये पता बाद में चलेगा। और तीसरा स्टेप ये होता है कि जब आपके दिमाग में थॉट आई नहीं, और तभी आप अवेयर हो गए कि हाँ ये थॉट आ गई, और इस थॉट को अगर मैंने इंपॉर्टेंस दी तो ये इस थॉट को बर्थ देगी, फिर ये इस थॉट को बर्थ देगी, फिर ये इस थॉट को बर्थ देगी, और ये सारी सोच फजूल है, और ये सारी सोच मेरे काम की नहीं है। ये होता है थर्ड स्टेप। जब आप थर्ड स्टेप पे पहुंच गए, तो तब आप क्या करोगे, जैसी एक थॉट आई जो गलत है या वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये सपोज करो कि वो किसी समाज से इन्फ्लुएंस्ड है पर वो सही नहीं है, आप उसी वक्त रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ये थॉट गलत है, आप उसी वक्त उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, और फिर ये थॉट आएगी और चली जाएगी, और फिर ये एक नया साइकिल ऑफ थॉट आपके दिमाग में पैदा नहीं करेगी। तो ये होती है अलर्टनेस ऑफ माइंड। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब हमारी अलर्टनेस ऑफ माइंड बढ़ जाएगी, तब हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी। जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तब हमारा एक्शन सही होगा। जब हमारा एक्शन सही होगा, तो ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रभाव डालेगा कि हाँ भी ये बंदा कुछ खास है। तो ये भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी फिर हमारे सही एक्शन को देख करके सही एक्शन वो भी करने लगेंगे, और उनके दिमाग में भी अवेयरनेस आने लगेगी। सो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ऐसे दुनिया को बदला जा सकता है। तो थोड़ा रिपीट करता हूं सारी में समरी। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले सेल्फ को बदलना है। हमने सेल्फ को कैसे बदलना है, सेल्फ अवेयरनेस पैदा करके। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होगा, हमारा एक्शन राइट होगा। जब एक्शन राइट होगा तब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, वो बढ़ानी है अलर्टनेस ऑफ माइंड तेज करके और पावरफुल करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो सारा समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।